Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. 16 डिग्री, 17 डिग्री या 19 डिग्री। अब गर्मी इतनी है तो आमतौर पर हमारे घरों में या ऑफिसेज में एसी का टेम्परेचर इतना ही रहता है। लेकिन अगर आप आने वाले दिनों में नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसे 20 डिग्री से कम टेम्परेचर पर नहीं चला पाएंगे, ऐसा सरकार ने तय किया है। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से बिजली की बचत होगी और बिल भी कम आएगा, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। इस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब एसी की कूलिंग 20 डिग्री से नीचे और वार्मिंग 28 डिग्री से ऊपर नहीं कर पाएंगे। विदेशों में तो स्टैंडर्ड डिग्री 26 से 27 के आसपास है, हम तो अब डरते डरते 20 डिग्री पर ही आ पाए हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी भी लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। हालांकि ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर जनता का मानना है कि एसी का टेम्परेचर बढ़ा देने से बिजली के बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ लोग कहते हैं फर्क पड़ता भी है। टेम्परेचर कम करने से तो या बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। यूज़र नॉर्मली हम देखते हैं कि इतना एजुकेट नहीं है कि जो एसी में इतना ध्यान देता है कि भाई मैं किस टेम्परेचर पर चलाऊँ। नॉर्मली क्या होता है कि मैंने देखा है अगर वो 18 पे है तो 18 पे चल रहा है, 20 पे तो 20 पे चल रहा है। कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत समझते हैं इस बात को, जो जैसे एक रेटिंग दे रखी है कि 25-24 के आसपास आपको रखना चाहिए, तो दैट इज़ ओके, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। लेकिन नॉर्मली अगर आप कहें कि एसी में हम ये मिनिमम 18 से 20 कर देंगे, आई डोंट थिंक इस पर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं तो इस पे ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ। इस पर बिजली कैसे बचेगा ये देखते हैं। हम जैसा आदमी क्या बिजली बचाने के लिए कोशिश करता है, तो हमें तो बिजली बचाने से मतलब है। आप यही सोचेंगे कि बिजली जितना उसका कम हो उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ये हम सोच के लगा रहे। जैसे अभी मैंने लिया एसी, उस पर उन्होंने बोला है जी आप इसके अंदर ना 24 पे चलाइए, आपका बिजली बचेगा करके मुझे बोला गया है। मैं अभी 24 पे चला रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक तो ऐसा कोई फ़र्क नज़र नहीं आया इस पर। इस पर CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर में डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स शालू अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इसके कई फ़ायदे होंगे अलग अलग सेक्टर्स को। सबसे पहले कंज्यूमर की बात करें तो हमारे जो एसी के यूज़र्स हैं अभी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पिछले साल लगभग 14 मिलियन एसी बिके पूरे भारत में, और हर साल इसकी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि बढ़ती गर्मी के साथ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसी यूज़ करना चाहते हैं। बट अभी भी बहुत ही कम मतलब कम शेयर है। अगर घरों को देखें तो लगभग 10% जो एसी यूज़ कर रहे हैं। बट जैसे जैसे एसी का यूज़ बढ़ रहा है गर्मी के साथ में, बिजली की खपत बढ़ रही है और इससे हमारा जो पावर सेक्टर है, बिजली कंपनी की जो क्षमता है लोगों को निरंतर बिजली देने की, वो उस पर प्रेशर आता है। और क्यों आता है प्रेशर? ऐसा नहीं कि सब जगह प्रॉब्लम होती है, पर जहाँ पे एसी का यूज़ ज़्यादा है वहाँ पे हमने देखा है कि हमारी स्टडी भी कहती है CW की जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उन पे प्रेशर आ जाता है, वोल्टेजेस गिरने लग जाते हैं रात के टाइम में जब सारे लोग एक साथ एसी यूज़ करते हैं, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट लोग तो एसी एकदम से ले लेते हैं, एक ही गर्मी में बहुत सारे एसी बढ़ जाते हैं। तो कैसे हम लोगों को सस्ती, अच्छी क्वालिटी की और टिकाऊ बिजली देते रहें जिससे कि उनकी सारी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो, सिर्फ एसी की नहीं, क्योंकि एसी हर कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो आई थिंक एक जो फंडामेंटल रीज़न है क्यों मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस चेंज को लेके आ रही है वो है कि लोगों को अच्छी और सुविधाजनक बिजली मिलती रहे, और स्पेशली गर्मी में जब उन पर प्रेशर बढ़ता है। और ये आए दिन हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि DD उड़ गए, पर उससे भी ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो कंज्यूमर्स का भी होगा। स्टडीज़ बताती हैं कि जो
इंसान के लिए जो थर्मल कंफर्टेबल रेंज है जिसमें हमें अच्छा लगता है वो जनरली मतलब हायर साइड पे ही होती है। अब जैसे मुंबई के रेसिडेंट्स हैं जो अभी तक एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों के पास नहीं है, वो लोग से के साथ में स्टडी हुआ, उन्होंने बताया कि लगभग 24 से 28 डिग्री के टाइम बीच में उनको कंफर्टेबल लगता है, या 26 डिग्री प्रेफरेबल है, राइट। तो और हमने भी जो सर्वे किया CW ने, पैन इंडिया सर्वे, और हमने AC यूज़र से पूछा कि आप किस पे आप अपना चलाते हैं AC, तो लगभग 40% ने बोला कि वो 24 से ऊपर ही रखते हैं, कुछ 60% ने बोला कि नीचे भी चलाते हैं। कई बार यूज़र्स को लगता है कि जब हम AC का टेम्परेचर लोअर करते हैं तो AC बहुत तेज़ चलेगा, ऐसा होता नहीं है। AC उसी स्पीड पे चलता है, वो टेम्परेचर को लो लाने की कोशिश करता है, पर जो हमारी ज़रूरत है वो हमारी ज़रूरत 20 से ऊपर की ही है। तो ये जो रेगुलेशन लेके आ रहे हैं उसकी कोशिश ये है कि लोग जो जाने अनजाने में जो लोअर टेम्परेचर पे चलाते हैं उसकी वजह से जो बिजली का वेस्ट होता है, सिस्टम पे प्रेशर आता है, ह्यूमन हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है, वो सब कम हो, और यही सारे फायदे होंगे। हालांकि ये नियम पुराने एसी पर लागू होगा या नहीं ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन नए नियमों के मुताबिक भविष्य में बनने वाले एसी में टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि वो 20 डिग्री के नीचे कूलिंग ना कर पाए। जैसे अभी आप एसी के रिमोट में 16 डिग्री से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में 20 से 28 डिग्री ही सेट हो पाएगा। आप सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताना है, और आप कितने में एसी चलाते हैं वो भी बताना है। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।